10 लाख करोड़ रुपए एवं सरकार दिए गए और हमारी पेंशन का हिसाब लगाते हैं। कोई मोदी आता है, ललित मोदी आता है, कोई नीरव मोदी आता है, कोई फला आता है, कोई फला आता है, चुपचाप लेकर के चला जाता है। कि ये सरकार एक वर्ग खड़ा होकर के ये कह दे कि ये सरकार उस वर्ग के फेवर में है। कोई किसान कह दे, मजदूर कह दे, मजबूर कह दे, मजलूम कह दे। जाता है कि समाज में खून पानी हो गया, रिश्ते खत्म हो गए, रिश्तों की कोई पहचान नहीं रही। उस दौर में हमारी बहनें घर परिवार से निकलकर अगर इस सभागार में पहुंची हैं तो मैं उनको, उनके परिवारों को सल्यूट करता हूं। ये आसान नहीं है। जिस देश में बच्चियों को दिन दहाड़े क्या क्या उत्पीड़न सहना पड़ता, उस दौर में मेरी बहनें निकली हैं, तो सल्यूट है आपको, आपके परिवारों को। ज्यादा लंबी बात ना करते हुए कि आज जिस लड़ाई के लिए हम निकले थे घरों से, वो निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है साथियों। जैसा मेरे साथियों ने बोला, 7 राज्य हम जीत चुके हैं साथियों। और कहते हैं कि कौन कहता है कि आसमान में सेध नहीं हो सकता। एक तबीयत पत्थर तो तबीयत से उछालो मेरे यारो। एक छोटा सा पत्थर आसमान की तरफ उछला, 7 राज्य आप लोगों की झोली में आ गए। आओ 1 अक्टूबर को पेंशन शंखनाद महारैली, उसमें थोड़ा सा और जोर लगाएं। मैं कहता हूं कि देश हमारी झोली में हो। दिल्ली सचमुच दिल वालों की है, परंतु दिल्ली के हाकिम हमेशा बेदिल रहे हैं। और मेरे साथी विजेंद्र धारीवाल जी ने इशारा किया था, एक देश में, इस देश में ऐतिहासिक किसान आंदोलन लड़ा गया। आप सभी लोग उसके गवाह हैं। दिल्ली की सरहदों पर 13 महीने हमारे अन्नदाता, हमारे बुजुर्ग, हमारी माएं सरहदों पर बैठी रही। हाकिमों का मन नहीं पसीजा। मन तब पसीजा जब एक निर्णायक दौर आया, जब इलेक्शन का दौर आया साथियों। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, हमारा टाकरा इस देश के इतिहास की सबसे ढीठ जिद्दी सरकार के साथ है। हमारा पाला उनसे पड़ा है। जो विजेंद्र जी कह रहे हैं, वो कहते थे कि हम जो कदम उठा लेते हैं उससे पीछे नहीं हटते। तो एक इतिहास हमारे देश के अन्नदाता ने बनाया है, इस देश को दिया है, दुनिया को दिया है। दूसरा इतिहास आप बनाकर इस दुनिया के सामने रखने वाले हैं। इसके लिए तैयार रहिए। और एक ही बात मैंने कहनी है, इतिहास उठा लीजिए। टीचर बैठे हैं बहुत सारे, मैं तो रेलवे से हूं। जितना कि मैं इतिहास जानता हूं, जितने तानाशाह होते हैं अंदर से खोखले होते हैं, बहुत डरे हुए होते हैं साथियों। जो ज्यादा हमलावर रखवाते हैं वो अंदर से बहुत ज्यादा डरे होते हैं। उनको पता है कि अगर निहत्थे लोग कहीं घरों से निकलकर सड़कों पर आ गए तो हमें भागने के लिए जगह नहीं मिलेगी। इसलिए रेलवे की तरफ से हम तैयार हैं। और इस बार जब दिल्ली आएंगे, मेरे मन में है कि इस बार सड़कों पर निकला जाए साथियों। रामलीला मैदान के बाद सड़कों पर निकला जाए और वहां टकराव जो होगा, मैं कहता हूं कि आपकी झोली में पेंशन डालेगा। इसके अलावा इस बार जब दिल्ली आएंगे, आप लोग जब घरों से बाहर निकलेंगे तो घरों को खाली हाथ नहीं लौटेंगे। आप लोग वे लोग हैं जिनके दम पे हमारे प्रधानमंत्री दम भरते हुए कहते हैं कि हम गुड गवर्नेंस देंगे। आपके दम पे ही कहते हैं ना, या किसी और के दम पे कहते हैं? फायदे की बात आती है तो वो कहीं और आगे सरक जाता है। दोस्तों, आपके दम पे, देश के सरकारी दफ्तर में बैठे हुए हर एक कर्मचारी के दम पे मैं ये कहना चाहता हूं कि ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है। पहरेदार हिमालय के हम झोंके तूफान के, सुनकर गरज हमारी सीने फट जाते हैं चट्टान के। मेरे क्रांतिकारी योद्धाओं,
मसला सिर्फ चंद पैसों का नहीं है कि पेंशन में कुछ पैसा मिल जाएगा। पैसा तो कहीं से भी मिल जाता है। आदमी जहां काम करता है वहीं पे मजदूरी तो वहीं मिल जाती है ना। ये मसला है मान सम्मान का, ये मसला है स्वाभिमान का, ये मसला है बुढ़ापे में स्वाभिमान के साथ जीने का। क्या आप लोगों ने हिसाब लगाया है कि सरकारी कर्मचारियों को पेंशन की मद में कितना पैसा जाता है? लगाया कभी हिसाब? हमारे थोड़ा सा बिजी हैं, हमारे NMOPS के लोग तो लड़ रहे हैं, लेकिन जो इस नई पेंशन के लड़के हैं वो थोड़ा सा बिजी हैं क्योंकि व्हाट्सएप में उलझाए हुए हैं। 10 लाख करोड़ रुपए ऐਵੇਂ ही सरका दिए गए और हमारी पेंशन का हिसाब लगाते हैं। कोई मोदी आता है, ललित मोदी आता है, कोई नीरव मोदी आता है, कोई फलाण आता है, कोई फला आता है, चुपचाप लेकर के चला जाता है और हमारी पेंशन का हिसाब लगाया जाता है। दोस्तों, मैं आपको यह बताने के लिए नहीं आया हूं कि ये सरकार एक वर्ग खड़ा होकर के यह कह दे कि ये सरकार उस वर्ग के फेवर में है। कोई किसान कह दे, मजदूर कह दे, मजबूर कह दे, मजलूम कह दे, कर्मचारी की तो दुश्मन है। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये कहने के लिए आया हूं, सही से गांडीव तो उठाइए, सही से एक बार गांडीव तो उठाइए। युद्ध तो पहले ही तय हो चुका है। आप लोग यहां पे सब नेता हैं, आप लोग यहां सब नेता हैं, आपके पीछे ही आपके सब कर्मचारी, हजारों हजार लोग हैं आपके पीछे। मैं आप सब लोगों को केवल इस मंच की तरफ से ही आश्वस्त नहीं करना चाहता कि हम सब आपके साथ हैं, बल्कि देश के हर एक नौजवान की तरफ से जो सरकारी नौकरी की चाहत रखता है उसकी तरफ से आश्वस्त करना चाहता हूं। हर एक किसान की तरफ से, मजदूर की तरफ से, खेत और खलिहान की तरफ से, गांव और देहात की तरफ से आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि पेंशन के योद्धाओं, सही से गांडीव तो उठाओ। और हम वादा करते हैं, ये जो मंच पर बैठे हुए हैं, सारी उम्र बीत गई है, मैं 27 साल से मैं भी संघर्ष कर रहा हूं शिक्षक समाज के लिए। हमारे DN सिंह जी, हमारे अजय वीर यादव जी, सब लोग संघर्ष कर रहे हैं। मैं इन सब की तरफ से, तमाम लोगों की तरफ से, देश के भविष्य की तरफ से आप लोगों से वादा करता हूं फिराक गोरखपुरी के शब्दों में कि फिराक ए यार जो गम मिलेंगे, फिराक ए यार जो गम मिलेंगे वो हमारे हौसलों से कम मिलेंगे। जहां दुनिया निगाहें फेर लेंगी वहां दोस्त तुमको हम मिलेंगे, हम मिलेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।